प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जो साथी यहाँ पर राजस्थान सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहा है, प्यारे साथियों उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम राजस्थान जीके का एक मॉडल पेपर हल करने वाले हैं और यहाँ से सीधे सवाल है वो एग्जाम में छपने वाले हैं। प्यारे साथियों, हम बिना टाइम वेस्ट किए चले आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। किस दुर्ग के महलों के बारे में आपके विश्व हैपर ने यह कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा वह अल बर्मा के बारे में सुना, इससे बढ़कर यह महल है? आपके बूंदी दुर्ग, आमेर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है आमेर दुर्ग, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर और अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। दोस्तों, नौगावा जैन मंदिर आपके स्थित है पाली जिले में, अजमेर जिले में, अलवर जिले में या झुंझुनू जिले में? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि नौगावा जैन मंदिर आपके कहाँ पर स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है अलवर में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान की किस हवेली को बनाने वाले आपके कारीगरों के ताजमहल के कारीगरों के समान हाथ काट लिए थे? आपकी पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली या मोहन सिंह की हवेली? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान की किस हवेली को बनाने वाले कारीगरों के ताजमहल के कारीगरों के समान हाथ काट दिए गए थे? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है नथमल की हवेली, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है? जयपुर, कोटा, सीकर या अलवर? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की आपकी सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है कोटा, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। वसेरी किस शैली का प्रमुख आभूषण है? आपके देवगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली, अलवर शैली, अजमेर शैली? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि वसेरी किस शैली का आपके प्रमुख आभूषण है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है किशनगढ़ शैली, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। अणभेवाणी किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है? राम शनई, निम्बारक, निष्कलंक या चरणदासी? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि अणभेवाणी किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। वैसे इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है राम शनई, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। भील समाज का वह त्योहार है जिसमें भील युवक का व युवतियां अपने जीवन साथी चुनते हैं? आपकी धींगा गवर, ग्यारसी रेवाड़ी, भगोरिया या गवरी? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि भील समाज का वह कौन सा त्योहार है जिसमें भील आपके युवक व युवतियां अपना जीवन साथी चुनते हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है भगोरिया, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। लीलटास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है? दशहरे पर, बसंत पंचमी पर, हिंडोला उत्सव पर या कजली तीज पर? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि लीलटास पक्षी का दर्शन है वो कौन सी त्योहार पर आपके शुभ माना जाता है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है दशहरे पर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। पाली नौच नृत्य का प्रचलन है शहरियों में, मीणों में, ग्रासियों में या भीलों में? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि पाली नौच नृत्य का प्रचलन है आपकी कौन सी जनजाति में? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है भीलों में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को आपकी स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जाखट, भौमट, भाकर या ऊपरमाल?
प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को आपकी स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया भाकर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राज्य में दक्कन ट्रेप की चट्टानों का विस्तार किस जिले में पाया जाता है। आपके उदयपुर व राजसमंद, कोटा, झालावाड़, पाली, भीलवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राज्य में दक्कन ट्रेप की चट्टानों का आपके विस्तार है वो किस जिलों में पाया जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बिता है कोटा व झालावाड़, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से किस जिले से आपके चंबल नदी नहीं गुजरती। प्यारे साथियों, सवाल को ध्यान से देखना है। नहीं पूछा आपके चित्तौड़गढ़, कोटा, धौलपुर या झालावाड़। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से किस जिले में आपके चंबल नदी नहीं गुजरती है। तो दोस्तों, आपकी जो झालावाड़ जिला है वहां से आपके नहीं गुजरती है। उसके अलावा चित्तौड़गढ़, कोटा, धौलपुर से आपके गुजरती है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। वृक्ष व वन्य जीव संरक्षण के लिए राजस्थान की कौन सी जाति प्रसिद्ध है। आपके टोडवाल, खाखल, विश्नोई या पोसवाल। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि वृक्ष व वन्य जीव संरक्षण के लिए राजस्थान की कौन सी जाति प्रसिद्ध है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है विश्नोई जाति, उन सभी जातियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। हिंदुस्तान सांबर सॉल्ट लिमिटेड किसके द्वारा संचालित है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कनाडा सरकार या ब्रिटिश सरकार। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि हिंदुस्तान सांबर सॉल्ट लिमिटेड किसके द्वारा संचालित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है केंद्र सरकार, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। नगरीय निकाय का संबंध किस अनुसूची से है। आपकी 11वीं, 10वीं, 9वीं या 12वीं। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि नगरीय निकाय का संबंध आपके किस अनुसूची से है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वैल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बिता है 12वीं अनुसूची, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। इसरदा बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। सवाई माधोपुर, कुंभलगढ़, बाड़मेर या उदयपुर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इसरदा बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है सवाई माधोपुर। जी हाँ साथियों, सवाई माधोपुर जिले में आपके इसरदा बांध स्थित है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राज्यपाल शपथ ग्रहण करता है आपके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सामने, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने, मुख्यमंत्री के सामने या प्रधानमंत्री के सामने। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राज्यपाल शपथ ग्रहण करता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बिता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राज्य सरकार और जिले के बीच आपके समन्वय का कार्य करता है तहसीलदार, जिलाधीश, उप जिलाधीश या राजकोष अधिकारी। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राज्य सरकार और जिले के बीच आपके समन्वय का कार्य कौन करता है। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है जिलाधीश, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। संविधान के किस अनुच्छेद में आपके पंचायती राज की अवधारणा व्यक्त की गई है। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि संविधान के किस अनुच्छेद में आपकी पंचायती राज की अवधारणा है वो व्यक्त की गई है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बिता है अनुच्छेद 40, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर।
साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। वर्तमान लोकसभा आपके 2019 में राजस्थान से कितने सदस्य निर्वाचित हैं? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ। 2019 से दोस्तों आप सभी साथियों को पूछ रहे हैं, तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन में सीधा 25 सदस्य, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। सीकर जिले में आपकी कांतली नदी का अपवाद क्षेत्र कहलाता है? शेखावाटी बेसिन, तोरावाटी बेसिन, खारी नदी बेसिन या सालिसट बेसिन? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि सीकर जिले में कांतली नदी का अपवाद क्षेत्र आपके क्या कहलाता है? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बीता है तोरावाटी बेसिन, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। पथरीला मरुस्थल जिसे आपके हम्बादा भी कहा जाता है वो किन जिलों में आपके विस्तृत हैं? श्री गंगानगर व हनुमानगढ़, सीकर झुंझुनू, बाड़मेर जैसलमेर व बाड़मेर पाली? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि पथरीला मरुस्थल हैं वो किन दो जिलों में आपके विस्तृत हैं? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है बाड़मेर व जैसलमेर, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। पवन अपरदन के प्रति संवेदनशील मिट्टी है आपकी रेतीली बलुई मिट्टी, भूरी रेतीली, लाल पीली, लाल लोमी? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि पवन अपरदन के प्रति आपकी संवेदनशील मिट्टी कौन सी है? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन में लिखा है रेतीली बलुई मिट्टी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। सवाना व वानसूनी प्रकार की वनस्पति आपके थॉर्नवेट की इस जलवायु वर्गीकरण के क्षेत्र में आती है? DAW, CAW, DBW या EAD? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि सवाना एवं मानसूनी प्रकार की वनस्पति आपके थॉर्नवेट की किस जलवायु वर्गीकरण के क्षेत्र में आती है? तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? वैल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है CAW, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है? भरतपुर, जयपुर, अलवर या जैसलमेर? यानी आप सभी साथियों को बताना है कि वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा पर अत्यधिक विषमता होती है वो राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों वो आपके राजस्थान के जैसलमेर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो आपकी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? चंबल, कांतली, माही या साबरमती? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान की एकमात्र कौन सी नदी है जो आपकी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? दोस्तों ये आपकी माही नदी है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। प्रसिद्ध टोड रॉक एवं नंद रॉक किस झील के किनारे स्थित है? सांबर झील, राजसमंद झील, नवल सागर या नक्की झील? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि प्रसिद्ध टोड रॉक व नंद रॉक किस झील के किनारे स्थित है? वह इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है नक्की झील, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राज्य में बकरी की नस्ल नई है। प्यारे साथियों इनमें से कौन सी बकरी की नस्ल नई है? आपके जखराना, जमुनापरी, शेखावाटी या जाफराबादी? दोस्तों जो आपकी जाफराबादी है ये आपकी भैंस की नस्ल है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राज्य में प्रथम सौर पार्क आपकी की स्थापना कहाँ पर की गई? बालोतरा बाड़मेर, फड़ला जोधपुर, पोखरण जैसलमेर, शेरगढ़ जोधपुर? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना यानी सोलर पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई? तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है भड़ेला जोधपुर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से अधात्विक खनिज है आपके रॉक फॉस्फेट, तांबा, टंगस्टन या चांदी? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा आपके अधात्विक खनिज है? प्यारे साथियों आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है रॉक फॉस्फेट, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। बयाना पक्षियों के लिए आपके प्रसिद्ध अभ्यारण्य है सज्जनगढ़, वस्सी,
राम सागर या बंद बारेठा। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि बयाना पक्षियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कहाँ पर है। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है बंद बारेठा, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी आपकी मीनाक्षी हुजा, श्रीमती कुशल सिंह, शारदा भार्गव या तारा भंडारी। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बीता है श्रीमती कुशल सिंह, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में किस मुख्यमंत्री ने आपके संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। जयनारायण व्यास, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया या मोहनलाल सुखाड़िया। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान में किस मुख्यमंत्री ने आपकी संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है मोहनलाल सुखाड़िया, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। आपके राज्यपाल, मुख्य सचिव, विधानसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है मुख्यमंत्री, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति आपके लोकनाट्य हैं गंधर्व, गवरी, भवाई या रम्मत। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का आपके लोकनाट्य कौन सा है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया गवरी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। आपके जाड़शाही सिक्के किस रियासत से संबंधित हैं। जोधपुर रियासत, बीकानेर रियासत, जयपुर रियासत या जैसलमेर रियासत। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि जाड़शाही सिक्के आपके किस रियासत से संबंधित हैं। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है जयपुर रियासत, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से किस शहर को आपके सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से जाना जाता है। कोटा, झालावाड़, बूंदी या दौसा। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्न में से किस शहर को आपके सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है दौसा जिले को, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। मुगल बादशाह अकबर ने आमेर के मान सिंह को बिहार का सूबेदार कब बनाया। दोस्तों सवाल ये बहुत ही अच्छा है। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है, तो अब की बार आने का भी चांस है। तो इस सवाल को जरूर याद कर लेना कि मुगल बादशाह अकबर ने आमेर के मान सिंह को आपके बिहार का सूबेदार कब बनाया था। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके 1587 में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। किस मुगल बादशाह के शासन काल में आपके अलवर स्वतंत्र राज्य बना था। आपके बहादुर शाह प्रथम, फरुखसियर, मोहम्मद शाह या शाह आलम द्वितीय। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में आपके अलवर स्वतंत्र राज्य बना था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है शाह आलम द्वितीय, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। मारवाड़ के किस शासक को आपके ब्रिटिश सरकार द्वारा ग्रैंड कमांडर स्टाफ ऑफ इंडिया की उपाधि से नवाजा गया। आपके हनुवंत सिंह, उमेद सिंह, सुमेर सिंह या जसवंत सिंह द्वितीय। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि मारवाड़ के किस शासक को आपके ब्रिटिश सरकार द्वारा ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि से नवाजा गया। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने
यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी होता है जसवंत सिंह द्वितीय। उन सभी राज्यों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। जैसलमेर दुर्ग में प्रथम शाखा किस भाटी शासक के शासनकाल में हुआ था? महारावल मूलराज प्रथम, महारावल आपके बरसी सिंह, महारावल आपके जैसलदेव या महाराव जैत्र सिंह। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि जैसलमेर दुर्ग में प्रथम शाखा आपके किस भाटी शासक के शासनकाल में हुआ था? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर होता है महारावल मूलराज प्रथम, उन सभी राज्यों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। मेवाड़ प्रजामंडल आपके माणिक्यलाल वर्मा, मारवाड़ आंदोलन आपके पंडित नयनूराम शर्मा, धौलपुर आंदोलन आपके ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जयपुर आंदोलन आपके हीरालाल शास्त्री। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा गलत युग्म है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है मारवाड़ आंदोलन। दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल या फिर आंदोलन से संबंधित आपके जयनारायण व्यास थे और पंडित नयनूराम तो दोस्तों आपके हाड़ूती से संबंधित थे, हाड़ूती कोटा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। चोटीना या चोलावा कहलाता है आपके तालाब, बावड़ी, कुआं या वापी। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि चोटीना या चोलावा क्या कहलाता है, यानी इसको क्या बोलते हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है कुआं को, उन सभी राज्यों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजपूताना का सबसे पहला आपके सम्याकित मंदिर कहाँ प्राप्त हुआ? आपके डूंगरपुर से, जयपुर से, ओसिया से या झालावाड़ से। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बिता है झालावाड़ जिले से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से आपके अपोलो डॉट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? सुनारी, रेड, रंग महल या बरोर। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से आपके अपोलो डॉट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है रेड, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। मंदाकिनी कुंड स्थित है आपके तवनगढ़, अचलगढ़, जयगढ़ या चित्तौड़गढ़। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि मंदाकिनी कुंड कहाँ पर स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है अचलगढ़, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। साहित्य का वह काव्य जिसमें आपके युद्ध व नायक की वीरता का वर्णन किया जाता है क्या कहलाता है? आपके महाकाव्य, रासो, विलास या वचनिका। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि साहित्य का वह काव्य जिसमें आपके युद्ध व नायक की वीरता का वर्णन किया जाता है क्या कहलाता है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है रासो, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। मध्य पूर्वी राजस्थानी में मुख्यतः किन बोलियों को आपके शामिल किया गया है? मेवाती व अहिरवाटी, मालवी व निम्बाड़ी, आपकी ढूंढाड़ी व हाड़ौती, मेवाड़ी व वागड़ी। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि मध्य पूर्वी राजस्थानी में मुख्यतः किन बोलियों को शामिल किया गया है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है ढूंढाड़ी व हाड़ौती, उन सभी राज्यों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राज्य का वह मेला जो आपके दीपदान के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है, आपके घुश्मेश्वर मेला, भरतहरी मेला, केला देवी मेला या कपिल मुनि मेला। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान का वो कौन सा मेला है जो आपके दीपदान के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। तो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है कपिल मुनि मेला, जो कि दोस्तों आपको कोलायत बीकानेर में बढ़ता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है जो कि आज का अंतिम सवाल है। दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपके रायण नृत्य, द्विचक्री नृत्य, उसके बाद पनिहारी नृत्य और मावलिया नृत्य। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर रायण नृत्य है, ये आपके ग्रासियों का होता है, यानी सबसे पहले एक आएगा। आपके द्विचक्री
नृत्य होता है ये भीलों का होता है यानी 2 आएगा, और पनिहारी नृत्य दोस्तों कालबेलिया का आता है यानी 3 आएगा, और मावलिया नृत्य दोस्तों कथोड़ी का आता है यानी आपस में सभी सुमेलित हैं यानी 1 2 3 4 ये सभी दोस्तों आपस में सुमेलित हैं। प्यारे साथियों, आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और प्यारे साथियों, मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।